preserving classes. In this video we study about IUPAC. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज IUPAC. IUPAC होती क्या है? IUPAC एक वो सिस्टम है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करना सीखते हैं. अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. तो देखते हैं IUPAC फुल फॉर्म क्या है IUPAC की. द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब इस केमिस्ट्री में हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करना. अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कंबाइन होके बनते हैं हाइड्रोजन की और कार्बन की. द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जब कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन means हाइड्रोजन प्लस कार्बन. जहां हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड एक साथ बैठेंगे वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे बहुत तरीके के. अब इनकी नेमिंग करने का जो पैटर्न है वो हम किसके तहत सीखते हैं? IUPAC. जिस तरीके से किसी को नाम दिया जाता है उस पैटर्न को कहा जाता है IUPAC. तो सबसे पहले IUPAC की पहचान कैसे होती है? अब हाइड्रोजन और कार्बन के लिए फेमस है IUPAC. इसमें हाइड्रोजन का कोई खास रोल नहीं है. हमें जो मेन फोकस करना है वो करना है कार्बन. कार्बन के कंपाउंड की नंबरिंग के अकॉर्डिंग IUPAC डिपेंड करती है. सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करते हैं IUPAC के लिए. सबसे पहले इधर है नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम. और इधर साइड है उसकी नेमिंग क्या होगी, उसे किस नाम से जाना जाएगा. अगर कार्बन की नंबर 1 है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैथ. क्या वर्ड यूज करते हैं? मैथ. यानी अगर कार्बन सिर्फ एक ही नंबर में है तो उसके लिए मैथ. एक नंबर में कैसे? एग्जाम्पल है CH4. या कितने कार्बन है? इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही तो कार्बन है. तो जिस भी फॉर्मूले के अंदर एक ही कार्बन होगा उसकी नेमिंग में हम स्टार्ट करेंगे मैथ से. ठीक है, मैथ. और आगे बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम लगता है. एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट. यानी अगर एक कार्बन है तो हम उसे मैथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है उसे एथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन है तो ब्यूट, 4 है तो पेंट. आगे देखते हैं. पाँच, 6, 7, 5 के लिए आता है पेंट. 6 के लिए आता है हेक्स. 7 के लिए हेप्ट आता है. और अगर बात करें ऑक्ट की, 8 की, तो इसके लिए आता है ऑक्ट. ये नेमिंग याद करनी पड़ेगी. एक कार्बन के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए. सिर्फ 10 तक ही इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना. 9 और 10. 9 को कहते हैं हम नन और 10 को कहते हैं हम डेक. ये तो हो गया फॉर्मेट कि अगर कार्बन के एटम 9 होंगे तो उसके लिए नन, 10 होंगे तो डेक. तो सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि इनके पीछे क्या लगेगा, इनका सरनेम क्या होगा. सरनेम डिपेंड करता है हमारे बॉन्डिंग पे. अब जानते हैं कि सरनेम किस तरीके से लगाते हैं. सरनेम हमारे 3 होते हैं. एन, इन, आइन. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो वहाँ एथ यूज करना है, 3 है तो वहाँ प्रोप यूज करना है. अब इनके पीछे क्या लगने वाला है? अब 3 तरीके के हमारे होते हैं बॉन्ड. बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आपने पढ़ा होगा. बॉन्ड्स होते हैं जो 2 कार्बन एटम को आपस में जोड़े हुए रखते हैं. इट इज used to attach
इट इज यूज टू अटैच कार्बन एटम, कार्बन के एटम्स को एक पास जुड़ा रखने के लिए जो बॉन्ड यूज होगा, जो भी सिंबल यूज होगा उसे कहते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से, किसे? सिंगल लाइन से। अब बॉन्ड होते हैं हमारे 3 तरीके के, इट इज ऑफ 3 टाइप, 1 2 3, यानी कि सिंगल बॉन्ड जहां कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की नेमिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो इसका सरनेम वर्ड है वो है एन, AN की एन। डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एथ, मैथ, प्रोब्यूट, और उसके जस्ट बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है IUPAC के लिए वो है एन, इन, आइन। अब एन कहाँ लगेगा? जहां सिंगल बॉन्ड होंगे। इन कहाँ लगेगा? जहां डबल बॉन्ड होंगे। और आइन कहाँ लगेगा? जहां ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब पता करना है कि डबल कहाँ लगना है, सिंगल कहाँ लगना है और ट्रिपल कहाँ लगना है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? द जनरल फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 2, यानी n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ भी जो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लगेगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। अगर हमने C नंबर ऑफ कार्बन कितना लिया हमने, n बराबर 3 लेते हैं। n बराबर कितना है? 3 है। अब 3 पे हमने पढ़ा है, 3 पे कौन सा नाम आता है? एथ, मैथ, प्रोप। क्या आता है? मैथ, एथ, प्रोप। 3 पे क्या आता है? 3 पे आता है हमारा प्रोप। ठीक है, प्रोप, यानी सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ C, यहाँ 3 लगेगा। जहां जहां भी n है वहां क्या लगाना है? हमें 3 लगाना है। C3 ऐसे कैसे रहा? 3 2 6 प्लस 2, तो फॉर्मूला क्या आया? कंबाइन हो गए C3H6 और 2 कितने हो गए? 8, C3H8। तो सिंगल बॉन्ड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n प्लस 2। अब 3 कार्बन है, इसकी नेमिंग देखो थोड़ी सी कैसे करते हैं। C3 यानी कि 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रो, और यहाँ क्या था? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला लगाया ना। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला लगाने पर क्या हम यूज करते हैं? अभी हमने पीछे देखा था, क्या यूज करते हैं? एन। तो यहाँ क्या लग जाएगा? एन। सरनेम लग गया इसका एन, यानी लास्ट नेम क्या है इसका? एन, और फर्स्ट नेम क्या है इसका? प्रोप। प्रोप क्यों लगा? क्योंकि यहाँ 3 कार्बन थे। एन क्यों लगा? सारे ही कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं, सारे ही सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं। अब देखते हैं सिर्फ ये नेमिंग हम आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अब सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। अब आता है फॉर्मूला किसका? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इज CnH2n, यानी सिंगल बॉन्ड में हमने पढ़ा था CnH2n प्लस 2। अगर दुगने से 2 ज्यादा होंगे तो इसका मतलब वहां हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, और दुगने के जस्ट बराबर होंगे वो कौन है? हमारा डबल बॉन्ड। अब एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा CnH2n। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। C3n बराबर 3 लेके चलते हैं। n बराबर 3 रखा तो कितना आएगा? C3H2 इंटू 3, C3H6। अब 3 कार्बन एटम है, ध्यान देना। 3 के लिए हमने पढ़ा था प्रोप यूज करते हैं। अब आती है इसकी लास्ट नेम की बात। कौन सा है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का हमने लास्ट नेम क्या पढ़ रखा है? इन। तो यहाँ क्या लग जाएगा? इन। क्या लगेगा यहाँ? इन। तो इसका लास्ट नेम क्या हो गया?
इन और फर्स्ट नेम हो गया इसका प्रो। इसका पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना? C3H6। तो C3H6 को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोपीन। आई होप कि आपको फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर दुगने में से दो घटा दिए जाएं तो वहां हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल है n की जगह फिर से 3 रख के देखते हैं। तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C3H6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या आया? C3H4। अब इसकी नेमिंग की बारी आती है। 3 पे हमने पढ़ रखा है, क्या कहते हैं हम 3 को? प्रोप के नाम से जानते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला है। तो ट्रिपल बॉन्ड का सरनेम हमने क्या पढ़ा है? YNE, आइन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोप आइन। इसका लास्ट नेम आइन, फर्स्ट नेम इज प्रोप। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हुआ? प्रोप आइन। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक अब हम शॉर्ट नोट देखते हैं जो हमने होल वीडियो में पढ़ा, वो क्या क्या चीज है। सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। जनरल फॉर्मूला सिंगल का क्या होता है? CnH2n+2। डबल का क्या होता है? CnH2n और ट्रिपल का होता है CnH2n-2। जब दुगने से दो ज़्यादा हो तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब जस्ट दुगने के बराबर हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब दुगने से दो कम हो तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। हमने इनका एग्जाम्पल देखा था अभी। एग्जाम्पल क्या था इनका? जब हमने n बराबर 3 रखा था तो इसका है प्रोपेन, इसका था प्रोपीन, इसका था प्रोपाइन। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसके अंदर डबल बॉन्ड है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है।